हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जल देवी और जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई लहंगे की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। सपना को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वो हमेशा अपने गांव में मौजूद पेड़ों की देखभाल किया करती थी। वही सपना के गांव के पास एक बहुत ही खूबसूरत झील थी। लोग वहां पिकनिक मनाने आया करते थे और वहां से जाते समय बचा हुआ सामान और कचरा झील में फेंक देते थे, जिस वजह से झील में गंदगी फैल रही थी। जब ये बात सपना को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो झील की सफाई करने वहां पहुंच जाती है। तभी सपना देखती है कि कुछ लड़कियां झील के किनारे पिकनिक मनाने आई हैं। वो सभी लड़कियां बहुत ही लापरवाह थीं। उन्होंने झील के किनारे बहुत सारी गंदगी फैला रखी थी और साथ ही झील के पानी में चिप्स और बिस्किट के खाली पैकेट भी फेंक रखे थे। अरे ये लड़कियां तो बहुत बेकार हैं, इन्होंने चारों तरफ गंदगी फैलाई है। मैं अभी जाकर इन्हें डांट लगाती हूँ। इतना कहकर सपना उन लड़कियों के पास पहुंच जाती है। ये तुम सब ने क्या करके रखा है? इतनी खूबसूरत झील में गंदगी फैलाते हुए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। सपना की ये बातें सुनकर सभी लड़कियों के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। अरे कौन है तू और इस तरह हमें भाषण क्यों दे रही है? देख, हमें डिस्टर्ब मत कर और निकल यहाँ से। पहले तुम लोग झील के किनारे फैली गंदगी साफ करो, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। इस तरह प्रकृति को नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं है। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाएंगे तो आगे चलकर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा ज्ञान बांट रही है। इसने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया। कोई इसे यहाँ से भगाओ वरना मैं इसके दांत तोड़ दूंगी। देख, तेरी ये बातें सुनकर हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। अगर तुझे झील की इतनी ही चिंता है तो खुद यहाँ की सफाई कर ले। ये सब सुनकर सपना समझ जाती है कि ये लड़कियां बहुत ही बदतमीज और जिद्दी हैं। उसके बाद सपना खुद वहां मौजूद गंदगी उठाकर सफाई करने लगती है और साथ ही झील के पानी में मौजूद सारा कचरा बाहर निकाल देती है। लोगों को इस झील की कोई परवाह नहीं है और ना ही कोई मेरी बात सुनने वाला है, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं ही इस झील की साफ सफाई करके इसका ध्यान रखूं। इन लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। फिर उस दिन से सपना रोज झील के किनारे जाकर वहां की देखरेख करने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कुछ आवारा लड़के झील के किनारे शराब पीने और जुआ खेलने पहुंच जाते हैं। वो सभी वहां आई हुई लड़कियों को छेड़ रहे थे और साथ ही चारों तरफ कचरा फैला रहे थे। ये बात सपना से बर्दाश्त नहीं होती और वो उन लड़कों को डांटने लगती है। देखो, तुम लोग इस तरह की हरकत मत करो। लड़कियों को परेशान करना बुरी बात है। अगर कोई तुम्हारी बहन को परेशान करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? दूसरी तरफ तुम लोग यहाँ गंदगी भी फैला रहे हो। अरे ये लड़की तो बहुत ज्यादा बात कर रही है, लगता है इसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। हाँ, तुमने सही कहा। चलो इसे सबक सिखाते हैं ताकि कोई दोबारा हमसे उलझने की कोशिश ना करे। इतना कहकर वो सभी लड़के सपना को पकड़कर उसके हाथ पर रस्सी से बांध देते हैं। उन लड़कों की हरकतें देख वहां मौजूद कुछ लोग इस बात पर आपत्ति जताते हैं, लेकिन वो लड़के चाकू दिखाकर वहां मौजूद सभी लोगों को भगा देते हैं। उसके बाद वो सभी लड़के सपना को उठाकर झील की गहरे पानी में फेंककर वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहां जल देवी प्रकट हो जाती है और सपना को बचाकर बाहर ले आती है। अपने सामने जल देवी को देख सपना हैरान रह जाती है। बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हें प्रकृति से प्रेम है। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। लेकिन दूसरे लोग बहुत बुरे हैं। वो सभी इस झील की सुंदरता को खराब करने में लगे हुए हैं।
तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। इतना कहकर जल देवी वहाँ एक जादुई लहंगा प्रकट कर देती है। ये जादुई लहंगा है, इसे पहनने के बाद तुम्हारे शरीर में ढेर सारी शक्तियाँ आ जाएगी। उसके बाद कोई भी बुरा इंसान तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। इस लहंगे की मदद से तुम सभी बुरे लोगों को सबक सिखा सकती हो। इस तरह सपना को जादुई लहंगा देकर जल देवी वहां से अदृश्य हो जाती है। अगले दिन वो आवारा लड़के फिर से झील के किनारे शराब पीने और जुआ खेलने पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी हवा में उड़ती हुई सपना उन लड़कों के सामने पहुंच जाती है। और इस लड़की को तो हमने झील में फेंक दिया था, ये जिंदा कैसे बच गई? मैं तुम सभी लोगों को सबक सिखाने आई हूँ। अगर तुम सब लोग अपनी सलामती चाहते हो तो इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ और दोबारा कभी यहाँ आने की हिम्मत मत करना। और तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम सब इतने सारे हैं और तू अकेली ही फिर भी हमें धमकी दे रही है। ठहर जा, इस बार हम तुझे झील के पानी में नहीं फेंकेंगे बल्कि चाकू से तेरा गला काटकर तुझे जान से मार देंगे। उसके बाद सभी लड़के सपना को घेर लेते हैं, लेकिन तभी जादुई लहंगे की शक्ति से सपना अपने हाथ में तलवार आ जाती है और उन लड़कों के साथ लड़ने लगती है। देखते ही देखते सपना सभी लड़कों को बुरी तरह घायल कर देती है। अरे मर गया रे, ये लड़की तो बहुत ही शक्तिशाली निकली। इसी वक्त यहाँ से भाग चलो वरना ये हमें जान से मार देगी। फिर वो सभी लड़के दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद से इसी तरह सपना झील के किनारे आने वाले बुरे लोगों को सबक सिखाकर उनकी अक्ल ठिकाने लगाना शुरू कर देती है। तो आपने देखा दोस्तों जल देवी और जादुई लहंगे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने आसपास के पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।